और चलिए सीधे आपको विधानसभा की कार्रवाई की ओर ले चलते हैं। विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटड़ी जाजपुर एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय पीपलून जाजपुर संचालित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जाजपुर के ग्राम पारोली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी और जाजपुर एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय पीपलदू जाजपुर संचालित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जाजपुर और लुहारी कला में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे लोकप्रिय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कॉलेज खोले। मेरा पूरक प्रश्न है, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में सैनिकों का गांव है लुहारी कला, वहां हर घर में सैनिक है, लगभग 15 से 20 हज़ार सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। तो मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि भविष्य में वहाँ बच्चों की शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोलने का विचार। आप तो प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार आने के बाद इनके विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेजें खोली गई है, 3 नई कॉलेजें, और उनका निर्माण चालू है, उनकी बिल्डिंग बन रही है। और इन्होंने कहा लुहारू में, लेकिन इनके वहाँ से 8 किलोमीटर पे ही लुहारू पड़ता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इतने छात्रों की वहाँ, अभी जो मैं छात्रों की स्थिति बताऊं इनके इन 3 कॉलेजों में, तो 143 तो ये गर्ल्स कॉलेज में है और कॉलेज कोटड़ी में है 82 और 60 है एग्रीकल्चर। बच्चों की संख्या कम है, आने वाले भविष्य में अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से विचार किया। मेरा तो एक आग्रह है, कॉलेज आप आवश्यकता अनुसार खोलो, एमएलए को दो, लेकिन वहाँ पे स्टाफ भी बराबर जाता रहे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। चलिए अगला प्रश्न पूछना है। मेरा पूरक प्रश्न है आप वाली बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जहाजपुर में कॉलेज खोलकर बच्चों को शिक्षा का बढ़ावा देने का काम किया। चलो इनको धन्यवाद। अगला प्रश्न है। मैं निवेदन ये कर रहा था, जो आपने आंसर दिया इसमें 3 खंड है, जो क्वेश्चन इसमें 2 खंड है, एक तीसरा कहाँ से आ गया? नहीं, मेरे पास तो तीनों है प्रश्न। उत्तर एक्स्ट्रा दे दिया। हाँ ये सही। अगला प्रश्न है श्री मांगेलाल मीणा। क्वेश्चन संख्या 2068। क्वेश्चन संख्या 2068। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ राजस्व गांव धौराला में 27 हेक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड में ग्राम मुंडजोड़ी में 27 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। धौराला राजस्व गांव की चिन्हित भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर व राजस्व विभाग को समय समय पर लिखा गया है। लक्ष्मणगढ़ में उक्त चिन्हित भूमि के आवंटन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाना संभव है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, धौराड़ा और मुड़जोड़ी में कब चिन्हित की गई थी जमीन, और उसके बाद कलेक्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के पास केवल पत्राचार के अलावा और कोई काम नहीं किया, अब कब तक इसको विकसित किया जाना करेंगे? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को भी और पूरे सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्री विभाग न केवल जो ज़मीनें आज उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आगे के लिए भी ज़मीनें चिन्हित करके लैंड बैंक तैयार कर रही है। लैंड बैंक का मतलब है कि तुरंत आज ही हम उन सारी ज़मीनों पे इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर रहे। जब डिमांड आएगी तब जब डिमांड बेस्ड होती है, डिमांड आएगी हम डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री चालू करेंगे। यहाँ तक कि जो अब धौराला की बात है ये अग्रिम चरण में है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बता सकता हूँ। और जो लक्ष्मणगढ़ की ज़मीन है वो
उद्योग भू उपयोग उसमें शामिल नहीं है बिकॉज वो एनसीजेड के अंदर आती है, लेकिन फिर भी हम उसको कोई दूसरे का इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। ये आज का स्टेटस है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या उसका विस्तार करने की प्रावधान है? क्या विस्तार करने की योजना है आपकी, और कब तक विस्तार करोगे उसका? अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया अलवर से करीब 40 किलोमीटर है। धौराला जो अभी हमने चिन्हित करी है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर है। राजगढ़ शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर है। इसमें डोलोमाइट की प्रोसेसिंग हो रही है। उसमें भी अब दिक्कत आ रही है क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं माइनिंग के लिए, उस माइनिंग की वजह से वहाँ पर जो इंडस्ट्री की यूनिट्स लगी हैं उनका काम भी धीमा हो गया है। लेकिन अभी भी वहाँ पर तकरीबन 4 प्लॉट हैं जो खाली हैं। मैं टोटल बताता हूँ, वहाँ पे 114 प्लॉट हैं जिसमें से 110 अलॉटेड हैं। 4 प्लॉट राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में ही खाली पड़े हुए हैं और 104 प्लॉट अंडर प्रोडक्शन है। 40 एकड़ भूमि है जिसके अंदर से 25 एकड़ को हमने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर शामिल करा है। बाकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एरिया है। तो स्पेसिफिक है कि राजगढ़ के अंदर अभी एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां ही खाली पड़े हुए हैं। अगर किसी को जरूरत होगी तो वो 4 प्लॉट हम सबसे पहले देंगे। लेकिन अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए अगर डिमांड आती है तो हम निश्चित रूप से जो दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है। छोटा सा निवेदन माननीय मंत्री जी, मैं आपकी गलती नहीं बता रहा। आपके डिपार्टमेंट ने 5 बार लेटर लिखा है जमीन आवंटन करने के लिए, तो क्या कलेक्टर या सरकार की मंशा नहीं है क्या वहां जमीन अलॉट करने की? जब भूमि चिन्हित हो गई और आप खुद जो है अलग अलग मैं देख रहा था 2025 में 24 में आप 5 बार डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर लिखा गया है भूमि का अलॉट करने का, तो न तो ना की जा रही है न हाँ की जा रही है। तो सरकार सामंजस्य तो बैठाए। माननीय मंत्री जी। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है लीडर ऑफ अपोजिशन की और उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले चिन्हित ही 2021 में की गई थी, तो 2021 से लेकर 2023 तक अलॉट नहीं हुई, तब आपकी सरकार थी, है ना? तो हमने तो बार बार लेटर लिखा और आज मैं सदन को यह भी बता रहा हूं कि ये धौराला की जो जमीन है वो रीको को मिलने के लिए अग्रिम चरण में है। अगला प्रश्न है श्री चंद्रभान सिंह। प्रश्न संख्या 95 माननीय मंत्री जी। खंड 1 चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल मांग अनुसार वर्तमान में 289.1 लाख लीटर पेयजल उत्पादन कर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वार्डवार विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं बदेसर में अव्यवस्थित सभी 266 ग्रामों में विभाग की विभिन्न योजनाओं द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है। विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। खंड 2 चित्तौड़गढ़ शहर की पेयजल संवर्धन योजना की अमृत 2 योजनागत राशि रुपये 45 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 6/2/2023 को जारी की गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश दिनांक 25/7/2025 को जारी किए जा चुके। वर्तमान में योजना का कार्य प्रगतिरत है। विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में अव्यवस्थित सभी 266 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु योजना की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह बताने का कष्ट करें कि आज कुछ वर्ष पूर्व चित्तौड़गढ़ विधानसभा में अनेक पंचायतों और जुड़े गांव में अंदर चंबल लिफ्ट परियोजना का पानी पहुंचाने की घोषणा हुई थी, पर आज की स्थिति 1% कार्य भी इस योजना का धरातल पर नहीं पहुंचा है। सदन के माध्यम से मंत्री महोदय को पूछना चाहता हूं, इस योजना का कब तक क्रियान्वयन होगा, कब टेंडर होगा, कब तक इनको काम चालू कर देंगे और कब तक काम ये पूरा हो जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं चित्तौड़ विधानसभा की पूरी में जिले के साथ साथ विधानसभा की बताना चाहूँगा कि बजट घोषणा 2024-25 टोटल इस में एक चित्तौड़गढ़ शहर और चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति और बदेसर पंचायत समिति ये 3 है, जिनमें 221 गांव चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति में 45 गांव बदेसर में टोटल 266 गांव है।
इनमें लगभग 14 गांवों के अंदर सिंगल पे विलेज योजनाओं में लगभग राशि 21.88 करोड़ रुपए की घर घर जल कनेक्शन जारी किए जाने की स्वीकृति जारी कर उक्त सभी गांवों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बड़ी योजना वृद्धि परियोजना चित्तौड़गढ़ जिले की पंचायत समिति बेगू, बेसरोगढ़, गंगरा, चित्तौड़गढ़ ग्रामीण, बदेसर और निम्बेड़ा के कुल 648 ग्राम में डाणियों को चंबल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के 207 ग्राम एवं पंचायत समिति बदेसर के 45 ग्राम मेढाणिया वृहद पेयजल परियोजना राशि 2245 करोड़ में स्वीकृत है। उक्त परियोजना में फेज द्वितीय के पैकेज 2B में, जिसमें पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के 204 गांव में पंचायत समिति बदेसर के 45 ग्राम सम्मिलित है। इसके हमने पहले भी टेंडर लगा दिए थे। उसके क्योंकि पिछले जो कार्यकाल में कई गलतियाँ हुई थी, फर्जी सर्टिफिकेटों की वजह से सारी है, तो पारदर्शिता बरतने के लिए 3 पेपर में कोरिजेंडम निकालने की वजह से विभाग चाहता है कि पहले कुछ छोटी मोटी भी गलती नहीं रहे। सभी अधिकारी पुराने कार्यकाल के हिसाब से डरे हुए हैं, तो उसमें देखने की वजह से जब इसका जो कोरिजेंडम जो NIT जो पब्लिश की तो 3 पेपर में नहीं निकल के 2 में गई थी। इसकी वजह से दोबारा कैंसिल करना पड़ा, वरना उसका हम वर्क ऑर्डर दे रहे थे। उसकी कल फाइनेंस कमेटी के अंदर उसकी मीटिंग है, कल हम उसकी टेक्निकल बिट खोल के इसी महीने में इसका वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। 100% जो आपके शहर की और एक गाँव की जो 264 गाँव है, मार्च 2028 से पहले आपके हर घर में पानी पहुँचा देंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न है श्री अनिल कुमार कटारा। प्रश्न संख्या 96 जिसका उत्तर मुझे प्राप्त हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2 पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि पूर्वी राजस्थान में स्थित 84 विधानसभा एक बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ की जनता सरकार के निर्णयों पर हमेशा तरसती भरी निगाहों से देखती है। प्रश्न पूछो। तो मैं सरकार से पूछना चाहूँगा मंत्री जी से कि क्या सरकार अमरपुरा बांध में उपलब्ध जल का उपयोग करते हुए अतिरिक्त कमांड क्षेत्र के विकास के संबंध में विचार रखती है या नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 84 से आने वाले माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि अमरपुरा बांध में अधिशेष जल उपलब्धता, निर्मित नहरों की जल प्रवाह क्षमता एवं उपादेयता के अनुसार गुण अवगुण